विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और अब तक हम सामाजिक अनुसंधान क्या होता है ये देख चुके हैं। सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, फिर हमने चर्चा की थी प्राकल्पना की या हाइपोथेसिस की। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। तथ्यों की बारे में हम बात करेंगे। तथ्य क्या होते हैं, डेटा क्या होते हैं, तथ्यों के प्रकार या तथ्यों के स्रोत की चर्चा करेंगे। टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा की हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी अनुसंधान बिना तथ्यों के पूरा नहीं हो सकता। हमें डेटा कलेक्ट करने होते हैं, हमें तथ्य एकत्रित करने होते हैं। तो तथ्यों के स्रोत कौन से होंगे, हम कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे या तथ्य एकत्रित करेंगे, इसकी हम बात करेंगे। उसके पहले तथ्य होते क्या हैं हम ये देखेंगे। तो किसी भी वैज्ञानिक प्रयास का सामान्य उद्देश्य संसार के किसी पक्ष से संबंधित हमारे ज्ञान का विस्तार करना होता है। ज्ञान का विस्तार आसानी से नहीं किया जा सकता, इसमें काफ़ी समय लगता है और बड़े धैर्य तथा मेहनत की आवश्यकता होती है। अनेक लोगों के कठिन शोध प्रयासों के बाद हम एक लंबी अवधि के बाद संसार के किसी एक पक्ष के संबंध में थोड़ा बहुत ज्ञान जुटा पाते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के संचय में विभिन्न शोध प्रयासों के द्वारा कई टुकड़ों में छोटी छोटी सूचनाएं और एकत्रित की जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और ये संकलित सूचनाएं ही वैज्ञानिक तथ्य या साइंटिफिक फैक्ट्स कहलाते हैं, जिनके आधार पर ही वैज्ञानिक सिद्धांतों की रचना होती है। तो वैज्ञानिक शोध की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से संकलित किए गए तथ्यों तथा उनकी गहन विवेचना द्वारा प्राप्त अनुमानों के आधार पर निर्मित होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम संकलित कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम संकलित कर रहे हैं एक व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा, वो सब हमारे अनुमानों पर आधारित होती है और इसको हम डेटा कह रहे हैं। तथ्यों अथवा समंकों का संकलन किसी भी विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है और बिना उपयुक्त तथ्यों के न तो किसी वैज्ञानिक सिद्धांत की कल्पना की जा सकती है और न ही किसी सिद्धांत का प्रतिपादन संभव है। तो तथ्यों के संकलन के आधार पर ही कारण प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट संबंधों की स्थापना होती है। तो विज्ञान का उद्देश्य किसी भी घटना के कारणों तथा प्रभावों को मालूम करना होता है। तो तथ्यों में हम देख रहे हैं कि विज्ञान का उद्देश्य तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना होता है और अनुमानों के आधार पर ये तथ्य निर्मित होते हैं। तो तथ्य या फैक्ट तथा समंक, डेटा, ये दोनों शब्द वैज्ञानिक लेखन में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। हम दो वर्ड्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं, दो शब्द यूज़ कर रहे हैं, तथ्य यानी फैक्ट्स और समंक यानी डेटा। तो ये दोनों शब्द वैज्ञानिक लेखन में महत्वपूर्ण होते हैं। सामान्यतया दोनों शब्दों का प्रयोग हम पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं और एक दूसरे के स्थान पर समानार्थी शब्दों के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तथ्यों को परिभाषित करते हुए ये कहा गया है कि जो घटना वास्तव में घटी है, व्हाट हैज़ रियली हैपेंड, उसे तथ्य कहा जाता है। किंतु सामाजिक विज्ञानों में तथ्य मूर्त भौतिक घटनाओं तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि इनमें विचार, मनोवृत्तियाँ, विश्वास तथा भावनाएं भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्यों के दायरे में आते हैं। समंकों को यानी डेटा को, समंकों को ज्ञात अथवा उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों अथवा सूचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। सांख्यिकीय लेखन में, स्टैटिस्टिकल राइटिंग्स में अधिकतर शोध सामग्री के लिए समंक, डेटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक शोध लेखन में अंग्रेजी के डाटा शब्द के लिए हिंदी में समंक शब्द के स्थान पर तथ्य शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है। समंक तथा तथ्य में अंतर होते हुए भी हम यहाँ डाटा के लिए तथ्य शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के अंदर हम डाटा या तथ्य के लिए डाटा शब्द का प्रयोग ही करते हैं। तो पीवी यंग ने अपनी बुक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में डेटा या तथ्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि तथ्यों तथा संख्याओं से ये जो समंक हैं, ये तथ्यों तथा संख्याओं से अधिक होते हैं। ये सूचनाओं, घटनाओं अथवा अनुभवों से भी अधिक होते हैं, और यही नहीं, ये जीवन इतिहास के लेखक की याददाश्तों से भी अधिक होते हैं। सांख्यिकीय लेखन के अनुसार समंक या डेटा उस समस्त भूत अथवा वर्तमान सार्थक सामग्री को कहते हैं जो अध्ययन तथा विश्लेषण का आधार होती है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डेटा क्या होता है, समंक या तथ्य क्या होता है। उसको हमने कहा कि ये हमारे अनुभव होते हैं या जो भी हम एकत्रित कर रहे हैं वो डेटा होता है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का संकलन एक महत्वपूर्ण कार्य है और अनुसंधान के दौरान उत्तरदाताओं से सूचना एकत्रित करना ही समंक संकलन, तथ्य का संकलन या आंकड़ों का संकलन कहलाता है। किसी भी सामाजिक सर्वेक्षण या अनुसंधान में तथ्यों को एकत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके अभाव में न तो शोध निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और न ही नियमों का प्रतिपादन संभव है। वास्तव में तथ्य या आंकड़े ही अनुसंधान की आधारशिला होते हैं। एक अनुभव आश्रित सत्यापनीय अवलोकन ही तथ्य है। अतः तथ्यों के अंतर्गत उन सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन योग्य हों और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता है। इस प्रकार शोध कार्य के दौरान संकलित की गई सूचनाएं और जानकारियां ही तथ्य कहलाती हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं के आधार पर विविध घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों को जाना जा सकता है। अतः आंकड़े या तथ्य जितने अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय होंगे, अनुसंधान उतना ही अधिक उपयोगी होगा। अनुसंधानकर्ता के द्वारा वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्राप्ति हेतु शोध कार्य के दौरान सामग्री का संकलन मनमाने ढंग से नहीं किया जाता, अपितु संकलन का यह कार्य अत्यधिक सावधानीपूर्वक किया जाता है, जिसके लिए सामाजिक अनुसंधान में प्रचलित विभिन्न प्रविधियों एवं उपकरणों की सहायता ली जाती है। अब हम चर्चा करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि तथ्य क्या है। तथ्य सूचनाओं और घटनाओं और अनुभव पर आधारित हैं। अब हम तथ्यों के प्रकार की चर्चा करेंगे। तथ्यों के अगर हम प्रकार देखें तो शोध कार्य से संबंधित तथ्य विविधतापूर्ण होते हैं। इनको हम मोटे रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं प्राथमिक तथ्य या प्राइमरी डेटा, और दूसरा हम कह सकते हैं सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य या प्राइमरी डेटा हम किसको कह रहे हैं? प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिन्हें किसी भी अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से संकलित किया जाता है। ये तथ्य पहले ही उपलब्ध नहीं होते, प्रथम बार संकलित किए जाने के कारण ही इन्हें प्राथमिक तथ्य कहा जाता है। इसी कारण ये मौलिक होते हैं, यानी ये प्रथम बार ही संकलित किए जा रहे हैं, उसके पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किए हैं। तो प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो, जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना ही होता है। प्राथमिक तथ्य प्रथम बार संकलित किए जाते हैं और इन्हें संकलित करने का श्रेय स्वयं अनुसंधानकर्ता का होता है। इन सूचनाओं के संकलन में अवलोकन, साक्षात्कार तथा डाक प्रश्नावली जैसी विधियां काम में ली जाती हैं। प्राथमिक तथ्यों को संग्रहित करने में अधिक समय, श्रम, योग्यता और कुशलता की आवश्यकता होती है। नए सिरे से संकलित होने के कारण प्राथमिक तथ्य तुलनात्मक रूप से नवीन तथा विश्वसनीय होते हैं। अगर हम प्राथमिक तथ्यों की विशेषताएं देखें तो इनका संकलन प्रथम बार किया गया होता है, ये नवीन होते हैं, इनके संकलन का श्रेय स्वयं शोधकर्ता को होता है, इनका संकलन क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क के द्वारा किया जाता है, तुलनात्मक रूप से अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय होते हैं। सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक तथ्य की अगर हम बात करें तो द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जो संबंधित शोध के आयोजन से पहले ही किसी अन्य शोध कार्य हेतु संकलित किए गए होते हैं, यानी ये वर्तमान अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होने के कारण पुनः प्रयोग में लाए जाते हैं। द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें भौतिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात पुनः काम में लिया जाता है, जिनका संकलन करता पुनः प्रयोग करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार इन तथ्यों को संकलित किया होता है। तो द्वितीयक तथ्यों में मौलिकता का अभाव होता है। शोध कार्य के दौरान उपयोगी होने के कारण इन तथ्यों का प्रयोग द्वितीय बार या बार बार किया जाता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक समंक भी कहा जाता है। द्वितीयक तथ्यों की अगर हम विशेषताएं देखें तो ये तथ्य दूसरी बार उपयोग में लाए गए होते हैं या बार बार उपयोग में लाए जा रहे होते हैं। इन तथ्यों में नवीनता का अभाव होता है और द्वितीयक तथ्यों का उपयोग करने वाला व्यक्ति इनके क्षेत्रीय संकलन करने वाले से भिन्न होता है और द्वितीयक तथ्य प्रकाशित तथा अप्रकाशित दोनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों में अंतर की, और उसके बाद तथ्यों के स्रोत की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।